सो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे जैसे कि आप रह रहे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं बच्चों, वो कमेंट सेक्शन में आप देते हो, तो उससे पता चलता है कि आप कितना डेडिकेटली 2026 का वेट कर रहे हो अपनी एक बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ साथ। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो BSF यानी कि जो आपका अभी हाल फिलहाल में एक नोटिफिकेशन आपने सुना होगा कि 2026 में अपकमिंग वैकेंसी BSF स्टाफ नर्स से रिलेटेड आने वाली है, उसकी एक सैलरी पैकेज के बारे में कि क्या BSF स्टाफ नर्स की सैलरी रहती है एज वेल एज आपकी CRPF स्टाफ नर्स की क्या सैलरी रहती है। तो वो दोनों को कंपेयर करते हैं, तो दोनों की अलाउंसेस के बारे में जानते हैं, दोनों के सैलरी पैकेजेस के बारे में जानते हैं और कितने लेवल का पे ग्रेड देखने को मिलता है इन दोनों ही एग्जाम्स में। तो अगर आप BSF स्टाफ नर्स या फिर CRPF स्टाफ नर्स में क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए बच्चों कि आपको सैलरी ऑन हैंड कितना मिलेगा, कितना बेसिक पे होता है और किस तरीके की चीजें इसमें दोनों में कंपेयर करने पे देखने को मिलती है। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं बच्चों। आपका जो यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे जो आपका सैलरी पैकेज रहता है, अगर हम कंपेयर करें बच्चों, तो CRPF स्टाफ नर्स का जो बॉडी रिक्रूटमेंट होता है वो होता है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF। ठीक है जी, सेंट्रल पुलिस क्या हो जाएगा आपका, रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF। अब ये तो भैया क्या हो जाएगा आपका इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इंटरनल सिक्योरिटी के बेसिस पे अगर आप स्टाफ नर्स की जॉब चाहते हैं, ठीक है जी, तो इसके लिए आपको CRPF स्टाफ नर्स के लिए भैया क्या करना पड़ेगा, अपनी एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जैसे ही क्या होता है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ आता है, आपको इसमें क्या करना पड़ जाएगा, तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए। बिकॉज ये क्या होती है भैया, इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पज से क्या होती है बच्चे, ये आपकी एकदम एप्ट जॉब यानी कि एकदम करेक्ट जॉब होने वाली है। वहीं पे अगर हम बात करें BSF स्टाफ नर्स की, तो BSF स्टाफ नर्स का जो भैया रिक्रूटमेंट बॉडी होता है वो होता है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि आप बोल सकते हो उसको BSF। ठीक है, अब बेसिक जो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक अगर हम बात करें तो आपका क्या होना जाएगा, बॉर्डर ड्यूटी की बात करो, अगर आप बॉर्डर पे ड्यूटी, जैसे कि हाल फिलहाल में जो आपका ये होगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट तो नहीं किया जाएगा, लाइक आपका राजस्थान हो गया, जितने भी आपके बॉर्डर एरिया हैं, ठीक है, कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, आपका क्या हो सकता है चंडीगढ़, पंजाब हो गया, तो इन सारे एरियाज में क्या होती है आपकी BSF स्टाफ नर्स रिलेटेड पोस्टिंग दी जाती है। और इसका रिक्रूटमेंट बॉडी का अगर मैं नाम बता दूं तो भैया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। दोनों ही को अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर हम BSF या फिर BSF स्टाफ नर्स की बात करें या फिर क्या करेंगे बच्चों, या फिर हम अगर CRPF स्टाफ नर्स की बात करें, तो दोनों ही कंडीशंस जो है, दोनों ही जो एग्जाम होते हैं वो एग्जाम आपके सेम लेवल पे होते हैं, बट थोड़ा बहुत आपको सैलरी में क्या देखने को मिलता है, डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ठीक है, प्लस आपका अगर बात करें तो हम दोनों की जो आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है दैट इज द सिमिलर। ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के सिलेबस होते हैं उसमें माइनर सम थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। BSF में आपका जो कंडीशन है, जो आपके सिलेबस पैटर्न होता है, उसमें अगर आप देखोगे तो आपका 50 मार्क्स का बच्चों, यहाँ पे आपका 50 मार्क्स का, ठीक है, एनाटमी और प्लस आपका क्या हो जाएगा, एनाटमी फिजियो प्लस आपका बच्चों देखने को मिलेगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं, प्लस आपका MSN और प्लस आप देखोगे तो गायनी। ठीक है, गायनी, जैसे कि हमने क्या करा, BSF के PYQ सॉल्व करे तो उसमें आपने देखा होगा कि 70 to 80% क्वेश्चंस जो थे बच्चे, वो आपके, अगर मैं नर्सिंग पोर्शन के सिर्फ काउंट करूं तो 70 to 80% आपके गायनी पोर्शन से पूछे गए थे। ठीक है, तो स्पेसिफिकली एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड MSN और फिर गायनी, ये चार जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स आपके मेन रहते हैं BSF के एग्जाम्स में। और अगर हम बात करें CRPF स्टाफ नर्स की, तो इसमें जो होगा वो आपका, अगर नर्सिंग पोर्शन की मैं बात करूं तो नर्सिंग पोर्शन में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, MSN, ठीक है, फंडामेंटल, आपके जो भी मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के ही वेटेज सिमिलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन कंपैरिजन टू BSF स्टाफ नर्स एंड इन कंपैरिजन टू CRPF स्टाफ नर्स, दीज आर द माइनर डिफरेंसेस बिटवीन सिलेबस पैटर्न। ठीक है, दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बॉडी रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे CRPF स्टाफ नर्स का जो आपका बॉडी रिक्रूटमेंट होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, अगर मैं BSF स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट बॉडी की बात करूं तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका ये रहने वाला
वाला है, ये आपकी भाई बॉर्डर पे क्या होती है, बॉर्डर पे बॉर्डर लेवल की जॉब होती है। अगर आपको बॉर्डर पे पोस्टिंग चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, बीएसएफ स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी के पर्पस से प्लस अलाउंसेस को ध्यान में रखते हुए जॉब चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, तो आप सीआरपीएफ स्टाफ नर्स को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करूं, स्टाफ नर्स बीएसएफ की रिक्वायरमेंट में या फिर सीआरपीएफ की रिक्वायरमेंट में स्टाफ नर्स की पे स्केल की बात करें तो अभी तक बीएसएफ स्टाफ नर्स का जो लेवल था बच्चों, वो पे ग्रेड 6 लेवल का था, बट अब क्या हो गया है, ये कन्वर्ट होके 7 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके तहत अगर हम देखें तो इसका आपका 35,400 से लेके 1,12,400 रुपीज तक का आपको यहाँ पे अलाउंसेस देखने को, यानी कि पे स्केल देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसके कंपैरिजन में अगर सीआरपीएफ की बात करूं तो भैया यहाँ पे क्या होता है, आपकी 7 लेवल की पे ग्रेड देखने को मिलती है, पे ग्रेड 7 लेवल की देखने को मिलती है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम बीएसएफ की बात करें तो यहाँ पे आपके अलाउंसेस जो हैं वो सीआरपीएफ की तुलना में थोड़े कम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका पे स्केल 7 के हिसाब से जो स्टार्टिंग आपकी सैलरी बनती है वो सैलरी बनती है 50,000 टू 75,000 अप्रोक्सीमेट ऑन हैंड, प्लस आपको एक्स्ट्रा एचआर डीए ट्रांसफर बेनिफिट एडिशनल पर्क्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल लेवल की दोनों की जॉब रहने वाली है। और दोनों के अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी ऑलमोस्ट सेम रहती है, बट सीआरपीएफ के स्टाफ नर्स की वैकेंसी में आपको अलाउंसेस बेटर देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू आपके बीएसएफ स्टाफ नर्स में। अब बात करते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है दैट इज इक्वल इन बोथ द एग्जाम्स। ठीक है, रिटन टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल एग्जामिनेशन, 4 फेजेस में आपके दोनों एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जिसको आप सीबीटी बोल सकते हो, सीबीटी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें आपके 50 मार्क्स से तो भैया आपके नर्सिंग पोर्शंस आ जाएंगे, प्लस 25 मार्क्स के आपके जीएजीएस आ जाएंगे, प्लस आपका 25 मार्क्स जो होगा वो रीजनिंग के बेसिस पे होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की मैं बात करूं तो इनके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के कुछ पर्टिकुलर सिनारियोज है, लाइक आपका चेस्ट सरकमफरेंस, हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, किसी भी टाइप का डिफेक्टिव डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीजों में आप किसी भी तरीके से रुकावट आपके अंदर नहीं है तो यू कैन फिल दिस फॉर्म एंड यू कैन आप क्या कर सकते हो, आप इस एग्जाम्स के लिए एकदम एलिजिबल हो सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो एफिशिएंसी टेस्ट में भैया ये क्या करते हैं, लॉन्ग जंप कराएंगे, ठीक है, लॉन्ग रनिंग कराएंगे, आपको शॉर्ट जंप कराएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब इनके कुछ फिजिकल टास्क होते हैं, कुछ फिजिकल टास्क होते हैं। इस फिजिकल टास्क में आपको क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है जी, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, और नेक्स्ट अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो मेडिकेशनल या फिर एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जाम में फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे या आपकी बॉडी का फिजिकली एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है जी, प्लस आपका क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकली प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, साइकोलॉजिकली प्रोस्पेक्टिव भी चेक होगा, जस्ट लाइक कि आप ओरिएंटेड है या नहीं है। ठीक है, आप किसी भी टाइप से हैलुसिनेट तो नहीं करते या आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज से फोबिया तो नहीं है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो ये मेडिकल एग्जामिन में डिटेक्ट हो जाती है और इनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी अगर वो फिट बैठती है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहीं से निष्कासित कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस हायर होता जाएगा वैसे आपका क्या हो जाएगा, सैलरी बूस्ट होते चला जाएगा। मान लेते हैं कि 5 साल 5 ईयर प्लस अगर 10 ईयर का आपको क्या है बच्चों एक्सपीरियंस हो गया है तो इस पे आपको पे ग्रेड में क्या होगा, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस ऑन दिस वैकेंसी। ठीक है, चलिए अलाउंसेस की बात करें तो बहुत सारे अलाउंसेस, डीए, एचआरए, टीए एंड अदर बेनिफिट्स भी आपको इस एग्जाम्स में, इस वैकेंसी में देखने को मिलता है। सिग्निफिकेंटली इंक्रीज टू टोटल अर्निंग्स। ठीक है, मतलब अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें, ऑन एन एवरेज की बात करें तो हमेशा क्या होगा बच्चे, आपकी ये बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड जॉब सबसे पहले तो, ठीक है जी, रेप्यूटेटेड जॉब है, प्लस क्या हो जाएगा, सिक्योर्ड जॉब है। ठीक है, सिक्योर्ड जॉब है। ठीक है,
प्लस क्या हो जाएगा भैया, स्टार मार्क कर लेते हैं हम, ये स्टार वाली जॉब मिलने वाली है, प्लस इंक्रीज टोटल अर्निंग, आपकी डे बाय डे यानी कि आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, इंक्रीज देखने को मिलेगी अर्निंग, ठीक है, अर्निंग आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है जी। रिस्क थोड़ा होता है बच्चों, रिस्क होता है क्योंकि बॉर्डर की जॉब है, बट अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप सीआरपीएफ में अपना योगदान इन मेडिकल फील्ड देने का आपको मौका मिल रहा है और आपकी एलिजिबिलिटी फिट बैठती है, आपका एज, आपका हाइट, आपका आईक्यू लेवल, आपकी फिजिकल इंटेंसिटी, हर एक चीज इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठती है, तो आपको इस एग्जाम्स में क्या करना चाहिए, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। तो चलिए अगर हम बात करते हैं भाई रिटन टेस्ट की, क्योंकि ये सारी चीजें जितने भी इनके फेजेस हैं वो फेजेस तो कंप्लीट हो जाएंगे, बट क्या रिटन टेस्ट में हम किस तरीके से एलिजिबल होंगे, रिटन टेस्ट को हम किस तरीके से क्वालिफाई करेंगे, तो फॉर दैट रीजन हम क्या करें हैं भाई, नर्सिंग अड्डा आपके लिए लेके आया है ब्रह्मोस बैच, जो स्पेसिफिकली बीएसएफ स्टाफ नर्स के लिए रहने वाला है। बैच स्टार्ट फ्रॉम 2 जनवरी, 2 जनवरी से बच्चों आपका ये जो है जो आपका बैच है वो स्टार्ट रहने वाला है, जिसमें आपको 1000 लाइव आवर की क्लासेस, टेस्ट सीरीजेस, नोट, रिकॉर्डेड सेशन, डाउट सेशंस, ये सब मिलेगा, ठीक है। और इस आपके बैच के हिसाब से अगर आपको कोई भी टाइप की इंक्वायरी करनी है तो आप ये जो नंबर मैं आपको बोर्ड पे लिख रही हूँ, इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, और ये बैच परचेज कर सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज में। एक्स्ट्रा 2% ऑफ के लिए यू हैव टू पुट कूपन कोड आप लगा सकते हैं यहाँ पे YT54, ठीक है, YT54 कोड आप लगाओगे तो इससे भी आपका क्या हो सकता है, मिनिमल प्राइस हो सकता है और इस बैच को आप परचेज कर सकते हो। तो भाई इतने अच्छे लेवल की आपको अगर सैलरी मिल रही है, इतना रेप्यूटेड जॉब मिल रहा है, अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका सपना है बॉर्डर पे मेडिकल वो करने का, परफॉर्मेंस सर्व करने का, देश के लिए कुछ करने का, तो आपको इस एग्जाम्स के लिए बिल्कुल टारगेट करना चाहिए। और अगर आप इस बैच में इनरोल करते हैं तो मिलते हैं हम आपसे बैच में 2 जनवरी से। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।